एमपी के दमोह में बीमार सरकारी अस्पताल पर जमकर गरजी विधायक। इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने आईसीयू में की तोड़फोड़। आरोप, विधायक की शव पर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है, तो अब यह सुरक्षित भी नहीं है। सूबे के दमोह जिले में फिर एक बड़ा मामला सामने आया है, जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला चिकित्सालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ, और वो भी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, जहां लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान आफत में डली रही। ये हंगामा और तोड़फोड़ एक मरीज की मौत के बाद हुई। इतना ही नहीं, हंगामा करने वालों के समर्थन में इलाके की चर्चित विधायक रामबाई सिंह भी उतर आए और हालातों को देखते हुए अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। दरअसल शनिवार को जिला अस्पताल में रमन राठौड़ नाम के एक मरीज को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल किया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ी और रविवार की देर शाम मरीज की मौत हो गई। रात में जैसे ही रमन की मौत की खबर उसके परिजनों को लगी तो उन्होंने बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल के कई आईसीयू वार्ड को तहस नहस कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब तक अस्पताल प्रबंधन कुछ करता, तब तक अस्पताल की सूरत बदल चुकी थी। हंगामा करने वालों ने स्टाफ के साथ मारपीट की, वही यहाँ भर्ती मरीजों को भी परेशानी हुई। इस सब की खबर बसपा के चर्चित विधायक रामबाई सिंह को लगी तो वो भी रात के वक्त अस्पताल पहुंची और अपने क्षेत्र के मरीजों की मौत के बाद आग बबूला हो गई। रामबाई के पहुंचते ही मामले और गरमाया और अस्पताल के हालात बिगड़ने लगे। पुलिस को सूचना दी गई कि बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और अस्पताल पुलिस छावनी में बदल गई। मृतक मरीज के परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो विधायक ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रामबाई के मुताबिक इन अस्पतालों में दलाली का काम चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को जबलपुर के निजी अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां से कमीशन डॉक्टरों को मिलता है। वही इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन सख्ते में है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव रूंधे गले से बयान देते हुए कह रहे हैं कि विपरीत हालातों में कम डॉक्टर्स और स्टाफ के बाद भी यहाँ इलाज दिया जा रहा है। ऐसे में यदि ये सब होगा तो फिर वो सब काम नहीं कर पाएंगे। गौरतलब हो कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए बाकायदा ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, ताकि प्रदेश की जनता को समुचित इलाज मिल पाए। जनता को अभिनव सौगात दी है। अब यह सारे आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पतालों में तो चलने से रहे, रेफर खेल पूंजीपतियों से सरकारी अफसरों का मेल, इस चक्कर में शासकीय अस्पतालों की वास्तव में और दुर्गति होती जा रही है। जनता का टैक्स से सरकारी वेतन पाने वाले डॉक्टर शासकीय अस्पतालों में हर बीमारी को लाइलाज बताते हुए फ्री दवाइयों की पर्ची काटते हैं, वही प्राइवेट अस्पतालों में बड़े अपनत्व और प्रेम पूर्वक इलाज करते हुए जेब काटते हैं। बहरहाल शासकीय वेतन में जनता की सेवा मुनाफाखोर डॉक्टरों को नहीं भर रहा है। इसमें विधायक का कहना है कुछ हद तक है ही। अब विधायक और सरकारी सिस्टम आमने सामने है। न्यूज़ 9 के लिए दमोह से गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ठीक हो जाएंगे यहीं। मैंने कि अगर श्रीमान जी और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कहने लगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक हो जाएगा। और श्रीमान जी अभी 2 घंटे के बाद में मेरा दमान खत्म हो गया। अब क्या है सो आप जानिए। ये जो तोड़फोड़ की हुई है अस्पताल में, ये क्या उचित थी? क्या उचित हुई? जब आप और उनसे माने हम भीख मांग रहे कि क्या हो गया, माने आप स्पष्ट बताइए। कुछ नहीं बता रहे, कह रहे हो जाएगा ठीक हो जाएगा है। और हमने रिफंड नहीं मांगा, हमने कोई जान का माने नहीं कि हमें प्राइवेट ले जाने के, जबलपुर ले जाने, उधर रिफंड तैयार हो गया। रिफर किस वजह का नाम क्या था? ड्यूटी डॉक्टर का नाम? ड्यूटी डॉक्टर माने ड्यूटी डॉक्टर की जानकारी नहीं है। राउंड कर प्रहलाद पटेल साहब आए थे। आप किस गाँव के हैं? मैं सुभाष कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मृतक कौन है आपका? मेरा दामाद है मृतक। कहाँ का है? जी सदगुण सेमरा का है। क्या नाम है? रमन राठौर। ठीक है। क्षेत्र की रमन राठौर की यहाँ पर मौत हुई है। जी बिल्कुल, रमन राठौर की कल रात में जो परिजनों के बतावे के अनुसार उन्होंने बोली कि रात में लेके आए थे, जब ऐसी स्थिति नहीं थी उनकी, अच्छी स्थिति थी। लेकिन परिवार के जो लोगों ने बताए हैं उनकी कि धीरे धीरे उनको एक हिस्सा जाम हो रहा था, सुन्न हो रहा था। और लोगों का जो बताए के अनुसार हम बता रहे हैं कि मतलब उनमें ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है और डॉक्टरों ने रेफर नहीं करे। लेकिन हम अस्पताल के बारे में भी जानते हैं कि मतलब आज इस अस्पताल में बहुत सी स्थिति है ऐसी जो खराब है। आज आप देखो कि दवाइयों से लेके, मरीजों से लेके हर आदमी हो वैसे तो जल्दी रेफर कर दो जाते तुरंत। बिल्कुल अब देखो आज आनंद मेडिकल पे आप 24 घंटा ऐसी भीड़ लगी रहती है। तो ये अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है और भी व्यवस्था नहीं है। एक मरीज अगर रात भर ले रहा तो 10-10, 20-20 पर्ची रात भरे में 4 देर पर्ची काटी जाती हैं। तो जो एक
अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है गरीबों की लाने बनाई गई है और गरीबों की लाने बताई जात है, लेकिन यथार्थ में जा अस्पताल गरीबों के हितैषी है नहीं, कहीं भी नहीं लग रहा हमें ऐसी। डॉक्टर जो हैं अभी जो सिविल सर्जन है इधर के बढ़िया आदमी है, गलत नहीं है, उनके आने से कुछ ना कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन आज जो घटना इन लोगों के बताए अनुसार जो घटना हुई है तो जो भी स्थिति थी बलपुर कर देना था। जैसे भी ऑक्सीजन के द्वारा एम्बुलेंसों के द्वारा कई बार इसी अस्पताल में हमने राउंड किया है, रात के 12 बजे 1 बजे दोपहर में शाम को जितने भी चाहे, तो हमने कई बार इतने शिकायत की है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसें हैं वे कल भी इतने खड़ी रहती हैं और सरकारी एम्बुलेंसें आज भी अस्पताल के पीछे खड़ी रहती हैं और प्राइवेटों को पूरा बिजनेस सीधे कांटेक्ट है प्राइवेट अस्पतालों में एम्बुलेंस वालों के जो भी मरीज है डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में मेट्रो हॉस्पिटल में छोड़ दिए जा रहे। तो ये एक टाइप से बिजनेस चल रहा है जो को बंद करो जाए, गरीबों के साथ तो अन्याय अत्याचार न करो जाए। बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी एक परिवार की नौजवान लड़का गाँव है, नौजवान जो बिटिया है बाप विधवा भाई है, छोटे छोटे बच्चा अनाथ हो गए हैं, तो लापरवाही देखने को मिलती है। पर इसकी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। तो हम शासन प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये या तो टोटल बंद कर दी जाए ताकि आदमी इतने तक आए न, और अगर खोले हैं तो इको सुचारू रूप से गरीबों के हित में ईमानदारी से चलाओ। कल एक मरीज को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जिसको आईसीयू में कल रात में ही एडमिट किया गया था। मरीज गंभीर हालत में था, क्रोनिक किडनी डिसीज थी उसको, मल्टी ऑर्गन फेल्योर में अपने यहाँ पे आया हुआ था। आईसीयू में रखा गया था। सुबह कल भी उसको जबलपुर जाने की सलाह दी गई थी। मरीज के परिजनों ने लिख करके दिया कि वो नहीं जाना चाहते हैं, और उसको बार बार समझाया गया कि उसका इलाज यहाँ हो पाना संभव नहीं है, आप जबलपुर ले आ जाइए। उन्होंने जबलपुर ले जाने से इनकार कर दिया। आज शाम के समय उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया, ऊपर से स्टाफ के साथ गाली गलौज किया, आईसीयू का कांच तोड़ा और बेवजह हंगामा करते रहे। सर, इस पर कोई एफआईआर दर्ज भी कराई नहीं गई? एब्सोल्युटली, मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं और मेरी सारी टीम लगातार अच्छा काम कर रही है। जो आईसीयू का काम है एक डॉक्टर के भरोसे नहीं होता है। हमारे पास डॉक्टरों की बिल्कुल कमी है, आधा स्टाफ है, उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर ओवरबर्डन कंधे पे रखते हुए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का बर्ताव, काम भी करेंगे और ऐसा सहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर, विधायक एफआईआर बिल्कुल कराई जाएगी। सर, विधायक जी का कहना है जिला अस्पताल में दवाइयाँ न मिल के बाहर से पेशेंट परिजन लेते हैं दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ? अन्य दवाइयों का बोला उन्होंने जिक्र किया। नॉर्मली अब हमारे यहाँ समस्त दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं और दिलाई जाती हैं।